राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति भगवत चर्चा में अनन्य भगवान के भक्तों की लीलाएं, परम संतों की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के श्री राम भक्त राजा सुरथ जी। प्यारे भक्तों, ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के ही पूर्वज थे। प्यारे भक्तों, और ये कुंडलपुर के राजा थे एवं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। प्यारे भक्तों, इनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्म देवता संत के रूप में राजा सुरथ के यहाँ पधारे थे। प्यारे भक्तों, राजा के यहाँ जब धर्मदेव वेश बदलकर संत के भेष में आए तो राजा सुरथ ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। राजा ने खूब स्वागत सत्कार पश्चात संत जी के पास बैठ गए और संत जी को कहा, क्योंकि स्वयं धर्मराज ही संत का वेश बनाकर आए थे भक्तों, तो संत जी को कहा कि भगवान, आप मुझे भगवान की कथा सुनाने की कृपा करें। राजा सुरथ ने संत का स्वागत करने के बाद भगवत लीला मुझे सुनाए, ऐसा आग्रह किया। लेकिन ये तो आए थे परीक्षा लेने के लिए भक्तों, और परीक्षा के लिए संत वेशधारी धर्म ने भक्ति की अपेक्षा कर्म का विशेष महत्व वर्णन किया। यानी जब उन्होंने कहा ना कि हमें सत्संग सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ, तो धर्मदेव जी ने कर्म का उपाख्यान किया, कर्म की बड़ाई की, कर्म को ज्यादा महत्व दिया। तब राजा ने कहा, महाराज आप कर्म ही कर्म की बड़ाई कर रहे हो, तो क्या कर्म श्रेष्ठ है या भक्ति? क्योंकि कर्म से तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग की प्राप्ति तो फिर बाद में जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कर्म अच्छा किया, पुण्य क्षीण हो गए, तो पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो आप बताओ, कर्म श्रेष्ठ है या भक्ति? प्यारे भक्तों, ये बहुत ही अच्छी बात सामने निकल कर आई है। राजा सुरथ ने यह प्रश्न किया, महाराज अब मैं क्या कर्म के पथ पर चलूं या भक्ति के पथ पर? तो प्यारे भक्तों, ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, जीवन में कर्म तो जरूरी है, लेकिन कर्म के ऊपर निर्भर हो जाना ही ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। यानी सब कुछ मान लेना 100, ये ठीक नहीं है। क्योंकि कर्म जीव करे, अच्छा करे, अच्छा करे, अच्छा करे, अच्छा करे, यदि मोक्ष की चाहना रखते हैं, कर्म करने से सुख मिलेगा, कर्म करने से अच्छा होगा, कर्म करने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन कर्म जब अच्छे कर्म जब क्षीण होंगे तो वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और यही प्रश्न राजा सुरथ ने धर्मदेव जी को किया कि आप कर्म की बड़ाई कर रहे हैं राजन, लेकिन भक्ति के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि कर्म तो जब क्षीण होगा तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है वापस,
लेकिन भक्ति से भक्त जो होता है ना, भक्ति जो भक्त करता है ना प्यारे भक्तों, तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता। ये विशेष बात आज मैं आपको बता रहा हूं जो सत्संग के द्वारा प्राप्त हुई है। कर्म से श्रेष्ठ यदि कुछ है तो वो भक्ति है। भगवान को अपने ऋण में कोई फंसा सकता है तो कर्म से नहीं, भक्ति श्रेष्ठ है। भागवत में भी आपने जाना, कर्म ज्ञान का उपदेश देने वाले श्री उद्धव जी महाराज, और लेकिन वहां गोपाद रेणु मवीक्षणः, गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम किया था, यानी भक्ति को श्रेष्ठ बताया। तो कर्म में और भक्ति में क्या अंतर है भक्तों, इस बात को समझो। कर्म हम करेंगे, अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग में भी जितने अच्छे कर्म होंगे, जितनी एफडी आपकी होगी वो समाप्त होगी, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसी वस्तु है भक्तों जिससे शास्त्र में लिखा है न मे भक्ता प्रणश्यति, भक्ति का कभी नाश नहीं होता। इसलिए धर्म देवता को जब ऐसा कहा राजा सुरथ ने, तो धर्म देवता प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। राजा सुरथ ने प्रणाम करके वरदान मांगा कि यदि हे संत देवता, हे महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो श्री राम दर्शन के बिना मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा आशीर्वाद दो, यानी भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त हो। धर्म देवता को एवमस्तु कहकर, धर्म देवता राजा सुरथ को तथास्तु एवमस्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए प्यारे भक्तों। और इधर फिर राम जी ने जो अश्वमेघ यज्ञ किया था, भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, उस अश्व की रक्षा के लिए पीछे पीछे शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, अंगद जी एवं भरत कुमार, है ना, और पुष्कल जी सब गए थे। तो ये घोड़ा आप सब जानते हैं लवकुश ने भी पकड़ा, लेकिन विचरता हुआ ये घोड़ा पहले कुंतलपुर में पहुंचा, तो वहां राजा सुरथ ने ही घोड़े को पहले पकड़ा था भक्तों। और वहां शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, श्री अंगद जी एवं पुष्कल को युद्ध में पराजित कर दिया था और बोले अब अपने भगवान श्री राम को बंधन से यदि आपको छूटना है तो उन्हें स्मरण करो, उन्हें छुड़ाने के लिए याद करो या उन्हें बुलाओ, क्योंकि राजा सुरथ चाहते थे कि मुझे भगवान का दर्शन मिले। प्यारे भक्तों, श्री हनुमान जी महाराज के स्मरण से, जैसे ही हनुमान जी महाराज के स्मरण करते ही वहां भगवान श्री राम आ गए, प्रकट हो गए और सभी को बंधन से मुक्त करके श्री राधा सुरथ को अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम जी ने राजा की भक्ति एवं क्षात्र धर्मनिष्ठा की सराहना की। प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी भक्ति श्रेष्ठ है और भक्ति के साथ कर्म श्रेष्ठ है तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है, क्योंकि भक्ति के साथ कर्म श्रेष्ठ है तो फिर जीव कहीं भी निराश नहीं होगा। लेकिन कई लोग कर्म को सब कुछ मान लेते हैं। देखिए, कर्म करना अच्छी बात है, कर्म करना इसलिए कि जीवन के भरण पोषण के लिए, जीवन में आए हैं उसके लिए कर्म करना, सेवा करना, भाव करना अच्छी बात है। लेकिन आप किसी की सेवा करते हैं तो क्या बिना भक्ति के सेवा करोगे क्या? नहीं ना। तो कर्म का मतलब ये है काम करना, ड्यूटी करना, धन कमाना, ये करना वो करना, ये कर्म हो की संख्या में है। लेकिन कर्म में भक्ति छुपी है, जीव इस बात को भी जाने। जब हम संत सेवा करते हैं और हम कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म के साथ भक्ति हो रही है भक्तों। इसलिए भक्ति की महिमा बताई है।
कि श्रेष्ठ क्या है? भक्ति श्रेष्ठ है। कर्म से श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि कर्म का जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएगा, लेकिन भक्ति का जो पुण्य है वो कभी क्षीण नहीं होगा। ये राजा जो सुरथ हुए, उनकी कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है, ये परिचय मिलता है। प्यारे भक्तों, आगे भगवान ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के एक और भक्त हुए, सुरथ सुधन्वा। ये दोनों भी बड़े भक्त थे, बड़े वीर थे, और इन्होंने भी भक्ति से अपना कल्याण किया था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।